अश्विनी जी जवाब निशाना आप पर है। देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये कि कांग्रेस से यही आशा है, वो कांग्रेस अपने बिल्कुल आलोक जी जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी राष्ट्रवाद का विषय है, राष्ट्रहित का विषय है, जनहित का विषय है, कांग्रेस उसमें में निकलती है। मैं दूसरी बात पे आता हूँ, प्लीज आलोक भाई बहुत आप सभ्य हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं। आलोक भाई आप पढ़े लिखे हैं, प्लीज आप पढ़े लिखे हैं, ऐसे मत करिए प्लीज। बात कहां से आ गई यहाँ बीच में? अनपढ़ कोई है क्या पैनल में? मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि प्राइवेट मेंबर बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो अनपढ़ होते हैं बीच में कूदते हैं, जो अनपढ़ होते हैं बीच में कूदते हैं, पढ़े लिखे आदमी बीच में नहीं कूदते सर। भाजपा से ज्यादा अनपढ़ कोई नहीं। फिर और कुछ सुनेंगे मेरे से आप? तो अच्छा झगड़ा नहीं, प्लीज झगड़ा नहीं, पर्सनली मुद्दे पर आइए। वैसे ही कम टाइम बचा है, वैसे ही कम टाइम बचा बीजेपी के डीएनए में है साला। हाँ, बड़ी सीधी सी बात है। देखिए दीपक भाई, मेरा ये कहना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम चाइना के साथ तुलना क्यों कर रहे हैं। अरे चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना, हम चाइना के साथ क्यों तुलना कर रहे हैं भाई? तुलना नहीं कर रहा हूं, तुलना उससे करो ना जिसका हमारे बराबर क्षेत्रफल हो। पॉपुलेशन पिरामिड की तुलना कर रहा हूं। एक बार प्लीज आलोक जी, असभ्यता का परिचय मत दीजिए। आलोक जी आप भी आजकल पप्पू हो गए पूरी तरीके से, आप भी एकदम पप्पूगिरी कर रहे हैं, पहले आप ऐसे नहीं करते थे। अरे भाई मैं फेंकू नहीं हूं ना, मैं ये कह रहा हूं हमारा क्षेत्रफल दुनिया का दीपक जी केवल 2% है। हमारा क्षेत्रफल दुनिया का केवल 2% है, और 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी रह रही है। हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पानी है, और 4% पानी दुनिया की 20% जनसंख्या पी रही है। तो आप सोचो ये तो पानी और कम होना है। अरे भैया फिर आप पप्पूगिरी कर रहे हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पप्पूगिरी मत करो प्लीज। 2 मिनट रुक जाओ। भाई मैं नहीं बोला हूँ बीच में, ये कह रहा हूँ एक एक करके बात कर देना। समझा करो थोड़ा, तड़ीपार मैं नहीं बोला था। अच्छा ये तड़ीपारगिरी करना बंद करो। अच्छा एजेंडे चलाना बंद करो, तड़ीपार। अरे बस करो यार, लगाम रखो, बोलो आगे। मुझे तो लग रहा है कि शाम को एक आध नहीं लगता है राहुल गांधी का शाम को एक आध गोली आपको भी दे देते हैं, जो खुद लेते हैं रात को आपको भी एक आध गोली देते हैं क्या? सुनो ना शांत होकर, आपको भी चाहिए तो 2-4 भिजवा दूं। बहुत सीधी सी बात है ये, केवल और केवल इस पे पिनल एक्शन जरूरी है। जिस देश में बिना डंडे के डर से लोग हेलमेट नहीं पहनते, जिस देश में बिना पेनाल्टी के डर से लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते, वहां आप सोचते हैं कि नहीं केवल समझाने बुझाने से हो जाएगा। अगर समझाने बुझाने से हो जाएगा तो ट्रैफिक के ऊपर चालान करने की क्या जरूरत है? आप पेपर में ऐड दे दो कि भाई ट्रैफिक का ये नियम पालन करना है, जिसको पालन करे, जो पालन करे उसको गुलाब का फूल दे दीजिए, और जो ना पालन करे उसको छोड़ दीजिए। ये कोई बात है क्या? जनसंख्या विस्फोट करके लोग हमारा हवा खराब कर रहे हैं, पानी हमें नहीं मिल पा रहा है, हमें शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध फल नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध सब्जी नहीं मिल पा रही है, बीमारियां फैल रही हैं, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, और कह रहे हैं हम पेनाल्टी नहीं करेंगे। जो मैंने दीपक जी 3 बिल बनाए, एक बिल माननीय अनिल अग्रवाल जी ने पेश किया है, दूसरा बिल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पेश किया है, तीसरा बिल हरनाथ यादव जी ने पेश किया है। वो तीनों बिल मैंने ड्राफ्ट किए हैं। उसमें मैंने तीनों में यही कहा है, जो 1 पालन करे उसको 1 लाख रुपए दीजिए, जो 2 तक रहता है उसके ऊपर ना उसके ऊपर कोई पेनाल्टी, ना उसको कोई प्रॉफिट, ना उसके ऊपर कोई पेनाल्टी। लेकिन जो तीसरा बच्चा करता है प्लीज उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी पे बैन करिए, सरकारी नौकरियों पे बैन करिए, और उसका वोटर आईडी, बैंक का पासबुक उसका वापस लीजिए। जब तक आप इसको वोटर आईडी से लिंक नहीं करेंगे डर नहीं बैठेगा। जब तक डर नहीं होगा तब तक ये कानून सफल नहीं होगा। इस देश में बिना डर के कोई कानून सफल नहीं होता।